मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट लेक्चर में जनरल सॉल्यूशन की प्रॉब्लम्स लेंगे और मैंने एक प्रॉब्लम लिखी है जनरल सॉल्यूशन की। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin 2x प्लस sin 4x इक्वल टू sin 3x। अब इसको कैसे करना है आपने, आप इसको sin c प्लस sin d का फॉर्मूला यूज करेंगे और हमें पता है कि sin c प्लस sin d किसके बराबर होता है 2 sin c प्लस d ओवर 2 इंटू कॉस c माइनस डी ओवर 2। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे हम, तो क्या आएगा यहाँ पे 2 sin c प्लस d 6x ओवर 2 इंटू कॉस c माइनस डी माइनस 2x ओवर 2। इसको इधर ले आए टर्म को 2 sin 3x इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या बचा 2 sin 3x, यहाँ पे cos माइनस एक्स और cos ऑफ माइनस थीटा हमें पता है cos थीटा होता है, माइनस 2 sin 3x इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म में कॉमन क्या आ रहा है आपके पास 2 sin 3x कॉमन आ रहा है, बचा क्या आपके पास cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये टर्म 0 के बराबर होगी तो कब होगी, आइदर क्या होगा sin 3x 0 होगा और या cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। पहले हम sin 3x इक्वल टू 0 लेते हैं, तो sin 3x इक्वल टू 0 का मतलब है sin थीटा इक्वल टू 0 और हमें रिलेशन पता है, फॉर्मूला पता है कि sin थीटा इक्वल टू 0 कब होता है sin थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू n पाई एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो थीटा n पाई के बराबर होगा, तो यहाँ पे थीटा क्या है 3x इक्वल टू n पाई और x क्या आ गया n पाई ओवर 3 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो sin 3x से j आएगा इसका जनरल सॉल्यूशन। अब इस तरफ से लेते हैं हम cos x इक्वल टू 1 और cos की वैल्यू 1 कब होती है cos 0 पे। अब हमें cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हमें पता है, दैट इज थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे हम, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा, थीटा क्या आ रहा है 0, तो 0 को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो देयर इज नो चेंज, तो n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जनरल सॉल्यूशन आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्यूशन की cos थीटा प्लस cos 3 थीटा माइनस 2 cos थीटा इक्वल टू 0, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो क्या करना है, फर्स्ट 2 पे आपने cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देना है और हमें पता है cos c प्लस cos d किसके बराबर होता है 2 cos c प्लस d ओवर 2 इंटू cos c माइनस d ओवर 2। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 cos c प्लस d दैट इज 4 थीटा ओवर 2 cos 2 थीटा इंटू cos c माइनस d माइनस 2 थीटा ओवर 2 दैट इज माइनस थीटा ओवर 2 आएगा तो माइनस थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा इक्वल टू 0 और हमें पता है cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, नेगेटिव एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 cos 2 थीटा इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है 2 cos 2 थीटा, बचा क्या cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये टर्म टोटल 0 के बराबर है, तो क्या होगा आइदर cos 2 थीटा 0 होगा और cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, तभी ये टोटल टर्म 0 के बराबर होगा। अब cos थीटा इक्वल टू 0, तो हमें रिलेशंस पता है कि cos थीटा इक्वल टू 0 क्या होता है, दैट इज थीटा इक्वल टू 2n पाई 2n प्लस 1 इंटू पाई ओवर 2 एंड n बिलोंग्स टू अल्फा, ये होता है। तो यहाँ पे थीटा क्या है 2 थीटा
that is 2n plus 1 into pi over 2 and theta equal to 2n plus 1 into pi over 4 and n belongs to integer. तो ये इसका जनरल सोल्यूशन आ गया cos 2 थीटा इक्वल टू 0. सिमिलरली यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम cos थीटा इक्वल टू 1. cos थीटा की वैल्यू 1 किस एंगल पे होती है? 0 पे. तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, हमें पता है दैट इज थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर. तो यूज़ करेंगे यहाँ पे थीटा की जगह थीटा ही है और 2n पाई प्लस माइनस अल्फा का मतलब 0. तो थीटा क्या आ गया? 2n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर. तो ये जनरल सोल्यूशन इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो इस तरह से करना है. जनरल सोल्यूशन ये है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू स्लाइटली बिट डिफरेंट. एक टर्म cos की है और एक टर्म sin की है. तो यहाँ से sin को cos में बदलना है या cos को sin में बदलना है, पूरी टर्म को एक फॉर्म में लिखना है. तो sin से cos बनाना आपके लिए थोड़ा सा लिटिल बिट टफ होगा, लेकिन cos स्क्वायर से sin में कन्वर्ट करना आपको ईजी होगा. तो इसलिए मुझे पता है रिलेशन कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पे यूज करूँगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0. मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको. 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0. तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0. थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो जो टर्म माइनस में थी वो प्लस में हो जाएगी और जो प्लस में थी वो माइनस में हो जाएगी. तो ये आ गया. तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन थीटा. तो आप मल्टीप्लाई करके माइनस 6 आना चाहिए और ऐड करके 5 आना चाहिए. तो आप इजिली फैक्टर्स बना सकते हो. 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा माइनस साइन थीटा. अब ऐड किया तो 5 आया और मल्टीप्लाई करेंगे 6 और माइनस 1 को माइनस 6 आया. तो इसके फैक्टर्स ये बन गए. अब यहाँ पे 2 साइन थीटा फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन आ रहा है. बचा क्या? साइन थीटा प्लस 3 आ गया. अब इसी तरह से यहाँ पे माइनस 1 कॉमन आ रहा है और बचा क्या? साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0. अब दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है? साइन थीटा प्लस 3. पहली टर्म से क्या बचा? 2 साइन थीटा और दूसरी से माइनस 1 इक्वल टू 0. अब ये पूरी टर्म 0 के बराबर है तो क्या होगा? आइदर ये चीज 0 होगी और 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे क्या आ गया? साइन थीटा इक्वल टू माइनस 3. तो हमें ये चीज पता है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू साइन की माइनस 1 होती है. तो इसलिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल. तो इसको हम लेंगे नहीं, ये नहीं वैल्यू नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है वैल्यू. तो इसलिए ये रिजेक्ट कर दिया. बचा आपके पास ये 2 साइन थीटा इक्वल टू 1 एंड साइन थीटा इक्वल टू 1/2. अब साइन की वैल्यू किस एंगल पे 1/2 होती है? 30 डिग्री पे. और 30 डिग्री को कैसे लिखते हैं रेडियंस में? π/6. साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा. हमें फिर रिलेशन पता है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, दैट इज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर. और ये यूज करेंगे हम यहाँ पे थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा. अल्फा की जगह क्या आ गया? π/6 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर. तो दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. तो इस टाइप में क्वेश्चन होगा तो आप उसको इस तरह से इवैल्यूएट कर सकते हैं. सोल्यूशन की 7 sin स्क्वायर x प्लस 3 cos स्क्वायर x इक्वल टू 4. ये भी एक टाइप है कि जब दोनों साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर की फॉर्म में आता है तो उस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करते हैं. जब भी साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर में चीज़ आती है तो आपने क्या करना है? आइदर साइन स्क्वायर को cos में बदल लेना है या cos स्क्वायर को साइन में बदलना है. किसी एक को दूसरी की फॉर्म में बदल लेना है. क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है.
और यहाँ से आप किसी एक को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं ले रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखा मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं इसको फॉर्मूला यूज करूँगा 7 साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज प्लस 3 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया 4। तो 7 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4। इस तरफ ले आए 7 साइन स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर दैट इज 4 साइन स्क्वायर एक्स, 4 माइनस 3 एंड साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 ओवर 4। जब इस तरह से आता है साइन स्क्वायर की फॉर्म में है तो आपने इस चीज़ को भी स्क्वायर में लिखना है। तो 1/4 को क्या लिखा मैंने 1/2 का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन की वैल्यू 1/2 किस एंगल पे होती है साइन 30 डिग्री पे, मतलब साइन π/6 पे। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर π/6। तो ये भी हमें फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो क्या होता है दैट इज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ पे थीटा की जगह है x, n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह है π/6 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस टाइप की इक्वेशन दी होती है तो उसका जनरल सॉल्यूशन आप इस तरीके से निकालते हैं। प्रॉब्लम लिखिए फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cot x प्लस tan x इक्वल टू 2 cosecant x। जब इस टाइप में होता है तो क्या होता है cot और tan आपको पता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो cot को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस tan x प्लस tan x इक्वल टू 2 cosecant x। एलसीएम लिया क्या आ गया आपके पास tan x। तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 cosecant x। 1 प्लस tan स्क्वायर हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है secant स्क्वायर एक्स ओवर tan x इक्वल टू 2 cosecant x। अब आप secant स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan x को इधर ले जाएंगे और cosecant का हमने साइन लिख दिया और tan इधर आया तो sin x ओवर cos x आ गया। साइन से साइन क्या हो गया कैंसल। तो cosecant क्या होता है 1 ओवर cos स्क्वायर x ओवर 2 ओवर cos x आ गया आपके पास। तो एक cos से एक cos क्या हो गया कैंसिल। तो बचा क्या आपके पास 1 ओवर 2 इक्वल टू cos x एंड cos x इक्वल टू 1/2 हमें पता है कब होता है cos का एंगल 1/2 कब होता है π/3 पे। ठीक है तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। इस टाइप में क्वेश्चन आएगा तो उसका जनरल सॉल्यूशन आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम लिखी है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 2 sin x प्लस स्क्वायर रूट 3 cos x इक्वल टू 1 प्लस sin x। तो आपने क्या करना है sin x को इधर ले आना है 2 sin x प्लस स्क्वायर रूट 3 cos x माइनस sin x इक्वल टू 1। 2 sin x माइनस sin x क्या बचा आपके पास sin x प्लस स्क्वायर रूट 3 cos x इक्वल टू 1। तो ये एक टाइप बन रही है जब भी टर्म साइन और cos में आती है। तो दिस इज द टाइप ऑफ द क्वेश्चन कि आपने इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है हमने यहाँ पे cos का फॉर्मूला बनाना होता है। इस टाइप क्या होता है cos का फॉर्मूला बनाना होता है और cos का फॉर्मूला हमें पता है cos चाहे a प्लस बी हो चाहे cos a माइनस बी हो। तो दोनों फॉर्मूले में क्या होता है cos a cos b माइनस sin a sin b इस तरह से बनता है। और यहाँ पे भी cos a cos b प्लस sin a sin b मतलब दोनों फॉर्मूलों में ही cos के साथ cos की टर्म है और sin के साथ sin की टर्म है। तो यहाँ पे अगर cos का फॉर्मूला बनाना है तो cos के साथ cos की टर्म आनी चाहिए और sin के साथ sin की टर्म आनी चाहिए। लेकिन उससे भी पहले हमने क्या करना है जो कॉफिशिएंट्स है sin और cos के हमने क्या करना है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय हम किससे डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय
कॉफिशिएंट ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, इससे थ्रू आउट डिवाइड करेंगे। तो दैट इज क्या हुआ, कॉफिशिएंट ऑफ साइन एक्स क्या है 1 स्क्वायर और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो इक्वल टू 3 + 1 4 और स्क्वायर रूट लेंगे 4 का तो 2 आएगा। वो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई हम 2 से करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2 साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट 3/2 कॉस एक्स इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला बनाना, तो कॉस के साथ कॉस की टर्म चाहिए हमें, तो कॉस की वैल्यू किस एंगल पे 1/2 होती है, तो हमें पता है कि साइन की वैल्यू किस एंगल पे होती है, साइन π/6 30 डिग्री पे इंटू साइन एक्स एज, और कॉस के साथ कॉस की टर्म चाहिए, तो कॉस की वैल्यू किस एंगल पे √3/2 होती है, दैट इज ऑल्सो π/6 इक्वल टू 1/2 ऐसे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया cos A cos B प्लस sin A sin B। तो क्या होता है फॉर्मूला, cos A माइनस B हमने यूज कर लिया इक्वल टू 1/2 एज इट इज। अब cos की वैल्यू किस एंगल पे 1/2 होती है, दैट इज 60 डिग्री π/3 रेडियंस। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, और वो हमें पता है कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा क्या होता है, दैट इज थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम थीटा की जगह यहाँ पे क्या है x माइनस π/6, 2n पाई प्लस माइनस π/3, और इस π/6 को उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई प्लस माइनस π/3, ये माइनस का क्या बन गया प्लस π/6 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इस टाइप में क्वेश्चन आता है जब साइन और कॉस में, तो उस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से इवैल्यूएट करते हैं, उसके जनरल सोल्यूशन इस तरह से निकालते हैं। मैंने जनरल सोल्यूशन की प्रॉब्लम लिखी है √3 सीकेंट √2 सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। जब इस टाइप में होता है तो क्या होता है, सीकेंट को मैंने कॉस में कन्वर्ट कर दिया प्लस, और यहाँ पे भी मैंने इसको कॉस में कन्वर्ट कर दिया साइन ओवर कॉस में। एलसीएम ले लिया आपने, कॉस थीटा √2 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो आपके पास क्या आ गया, दैट इज कॉस थीटा। अब साइन और कॉस की टर्म्स को एक तरफ ले गए तो कॉस थीटा इसको उधर ले गए तो माइनस साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट। फिर ये कॉस और साइन की टाइप में क्वेश्चन आ गया। जब इस टाइप में क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, किससे डिवाइड करेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ कॉस स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ साइन स्क्वायर -1 स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, तो कितना आ गया ये स्क्वायर रूट। दोनों तरफ स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा a, और यहाँ पे √2 से आपने √2 को डिवाइड किया, तो दोनों तरफ √2 से डिवाइड किया। अब यहाँ पे बताया हुआ कि cos a प्लस b जो cos a माइनस b का फॉर्मूला बनाना है, तो cos के साथ cos की टर्म आनी चाहिए, तो cos की वैल्यू किस एंगल पे 1/√2 होती है π/4 पे, दैट इज cos थीटा। साइन की वैल्यू किस एंगल पे 1/√2 होती है π/4 पे इंटू साइन थीटा, और ये कट होके 1। तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो फॉर्मूला क्या होता है cos a प्लस b, और cos की वैल्यू किस एंगल पे 1 होती है, दैट इज 0 पे। तो अब हमारे पास क्या बन गया cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा एंड दैट इज थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ पे क्या आ गया थीटा प्लस π/4 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 0 को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, देयर इज नो चेंज। तो यहाँ पे π/4 को दूसरी तरफ ले गए तो हम सीधा -π/4 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर।
तो मतलब इस टाइप में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको उस तरह से वैल्यूएट करोगे, पहले आप सिंप्लीफाई करोगे, फिर साइन और कॉस की फॉर्म में जब बन जाएगा तो उसके कोएफिशिएंट के स्क्वायर से उसका स्क्वायर रूट लेके डिवाइड करोगे, तो जनरल सॉल्यूशन इस तरह से निकालोगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड स्टे होम, स्टे सेफ।